बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैपिटल न्यूज़ नाल हूं साजिदा रफीक। सब ते पहला कैपिटल हेडलाइंस। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी पेटिशन निपटान वास्ते 3 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का कयाम को ऐलान। जम्मू की कोट बलवाल जेल में पाकिस्तानी कैदी पर हमलों, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर इत्तलात की मजम्मत। वज़ीर इत्तलात सैयद बाज़ल अली नकवी इंतखाबी मुहिम में लाड़काना रवाना। आज़ाद कश्मीर समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफत को दिन मनाया गया। मुजफ्फराबाद की जिले इंतजामिया ने LPG गैस सिलेंडर का रेट मुकर्रर कर दिया। और खबर तफसील नाल। आज़ाद कश्मीर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबी पेटिशन ना निपटान वास्ते 3 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का कयाम और हल्का LS-30 कश्मीर पहली 2 का ज़ेर इल्तवा इलेक्शन का जल्द इनकाद को ऐलान कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर चीफ जस्टिस मुनीर अहमद चौधरी ने मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करता हुआ कहा है जे अदालत आलिया का जस्टिस अब्दुल रशीद सुलेरिया, जस्टिस चांदाद खान और जस्टिस अजहर सलीम बाबर पर मुश्तमिल 3 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को कयाम कर दिया गया है, जेड़ा बाई पटिशन पर 4 महीना का अंदर अपना फैसला देगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ज़ेर इल्तवा हल्का LS-30 वैली 2 की नशिस्त पर इलेक्शन का इनकाद को ऐलान करता हुआ कहा है जे वैली 2 का इलेक्शन में पोलिंग का दौरान अमन व अमान की सहूलियात फराम करने वास्ते चीफ सेक्रेटरी पंजाब से मदद तलब कर ली गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है जे इलेक्शन का दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई की जाएगी, जबकि तमाम अजला में इलेक्शन कमीशन का दफातर भी कायम कर दिया गया है। जस्टिस मुनीर अहमद चौधरी ने रुकने असम्बली मोहम्मद हुसैन सरगाला का हवाला ना किया है जे उन्हें को कोई रेफरेंस मौसूल नहीं हुआ, ताहम जब भी रेफरेंस मौसूल हुआ उस पर फौरी तौर पर आइन और कानून का मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जम्मू की कोट बलवाल जेल में पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह दूजा कैदियों का हमला और तशद्दुद नाल शदीद जख्मी हो गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद और वज़ीर इत्तलात सैयद बाज़ल अली नकवी ने पाकिस्तानी कैदी पर हमला की शदीद मजम्मत करता हुआ मकबूजा कश्मीर की भारत नवाज इंतजामिया पर जोर दिया है जे वो पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ ना यकीनी बनावे और इस ना इलाज मुआलजा की बेहतरीन सहूलियात फराम करें। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर इत्तलात सैयद बाज़ल अली नकवी पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वास्ते लाड़काना रवाना हो गया। रवानगी ते कबल गुफ्तगू करता हुआ वज़ीर इत्तलात ने कहा है जे पीपल्स पार्टी आइन, पार्लियामेंट की बालादस्ती और मजबूत जमहूरी निज़ाम पर यकीन रखा है। उन्होंने मजीद कहा जे आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत नाल कामयाब होगी। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कारपोरेशन सरदार मुबारक हैदर ने कहा है जे मुजफ्फराबाद मटन मार्केट को काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि बस स्टैंड ना अपग्रेड करने वास्ते भी इकदामात किया जा रहा है। मुजफ्फराबाद ना खूबसूरत दारुल हुकूमत बढ़ाया जाएगा। इस हवाला ना आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म खुसूसी दिलचस्पी रहा है मुजफ्फराबाद दारुल हुकूमत ना खूबसूरत बनाने वास्ते और इस माह तामीर और तरक्की का काम करने वास्ते। यह गल उन्होंने कैपिटल न्यूज़ नाल गुफ्तगू करता हुआ कही। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का यार इस वक्त मटन मार्केट जो है वो तकरीबन 80% का उसका काम हो गया है और सब्ज़ी मंडी के लिए हमने जगह ख़रीद ली है, उसका काम भी शुरू कर रहे हैं। स्लाटर हाउस का काम शुरू कर रहे हैं और जो पुराना लारियड है इसको अपग्रेड कर रहे हैं और इसके अलावा जो दफ्तर है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का उसका काम भी कल एरा सेरा वालों से और नेस्पार वालों से मीटिंग हुई है। 6 माह का उन्होंने टाइम लिया है और इसके अलावा सफाई के जो मामलात है वो सेक्टर में तब्दील कर दिए गए हैं। तो इंशाअल्लाह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपने पाँव पे ही खड़ी होगी और मुजफ्फराबाद शहर के तमाम मसाइल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हल करेगी। दुनिया भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी आज आज़ादी सहाफत को दिन मनाया गया। इस हवाला ना मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात और रैली मुनक़द हुई, जिन्होंने सहाफ़ी बरादरी ने इस अज़्म को अयादो किया कि आज़ादी सहाफत पर किसी भी कुर्बानी ते दरेक नहीं किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर का सहाफ़िया ने दहशतगर्दी का वाक़यात और मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह सहाफ़िया ना शहीद करने की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि जब तक सहाफ़ी ना ज़हनी तौर पर आज़ाद नहीं किया जाएगा सहाफ़त आज़ाद नहीं हो सकती। आओ देखा इस हवाला नाल कैपिटल सिटी का सहाफ़ी के।
पाकिस्तान में सैकड़ों ऐसे साफ़ी हैं जो अपने फ़राइज़ मनसबी की अंजाम दही के दौरान अपनी जान से चले गए। बेशुमार मुकदमात दर्ज हुए, बहुत प्रोटेस्ट किए गए, कमीशन बने, इंक्वायरी कमेटीज़ बनी, लेकिन आज तक ये चीज़ें मंजर आम पर नहीं आई। आज़ादी सहाफ़त और कलम के मज़दूरों को के हकूक़ को सल्ब किया जा रहा है और उन्हें आज़ादी से काम करने नहीं दिया जा रहा। सहाफ़ी को कभी भी आज़ादी मुयस्सर नहीं हुई। आज़ाद सहाफ़त पे अगर किसी का कोई लेबल लग जाए, प्रेशर डेवलप हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि फिर खुल के उस तरह के आधार राय जो है, जिस तरह हक है लोगों का, उस राय अबलाग को आगे बात पहुँचाने में मसाइल और मुश्किलात का सामना रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज़ाद की तरह है रियासत का, यहाँ पे सहाफ़त जो है वो मुकम्मल आज़ाद है। सहाफ़ियों को उनके कलम की आज़ादी होनी चाहिए। मुजफ्फराबाद के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर सहाफ़त उसी सूरत में आज़ाद हो सकती है जब हमें बर वक्त तनख्वाहें दी जाएंगी। जो हुकूमतों की तरफ से, मुख्तलिफ अदारों की तरफ से आज़ादी सहाफ़त पे जो कदगने लगाई जाती हैं, उसके लिए हमें हमारी यूनियंस को, हमारे प्रेस क्लबों को करैक्टर और किरदार का मुजाहरा करना चाहिए। सहाफ़त उस वक्त तक आज़ाद नहीं हो सकती जब तक आप सहाफ़ी को ज़हनी तौर पे आज़ाद नहीं करेंगे। जब आप मसाइल, मुश्किलात या किसी इशू पे रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें यकीनन तहकीक का जो पहलू है उसको पेश नज़र रखा करें। बरसगीर जो है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और हमारा खिता कश्मीर शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, बरसगीर में सहाफ़ियों के लिए ये दुनिया बहुत तंग है और यहाँ पे कोई आज़ादी सहाफ़त का तस्वर तक नहीं है। शाहराय श्रीनगर पर मोटरसाइकिल हादसा में जांबाग होने वाला 7 पेड़ा का इकलौता पाई और BSc का तालिबे इल्म वाजिद आजम ना आबाई ग्रां झावड़ा अजीरा में सुपुर्द खाक कर दितो गयो। इस दौरान हर अक अश्कबार थी। याद रहे कि 2 रोज कबल शाहराय जेलम वैली पर वाजिद आजम अपना दोस्ता नदीम और अमजद नाल मोटरसाइकिल हादसा में जांबाग हो गया था। मुजफ्फराबाद की जिले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी ने LPG 11.8 किलोग्राम गैस सिलेंडर की कीमत 1350 रुपयों मुकर्रर कर दी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने वाज़ह किया है कि जायद निर्ख वसूल करने वाला का खिलाफ कानून का मुताबिक कार्रवाई अमल में ले आई जाएगी। मुदस्सर नसीर की गिरफ्तारी के खिलाफ वरसा और अवाम इलाका खावड़ा ने एहतजाज करता हुआ मुतालबो किया है कि नौजवाना की गिरफ्तारी और मुसलसल जेर हिरासत रखन को नोटिस लियो जाए। बसूरत दीगर शदीद एहतजाज को रस्तो इख्तियार किया जाएगा। महकमा समाजी बहबूद, UN वीमेन और यूनिसेफ का इश्तराक ना सोशल वेलफेयर की मुख्तलिफ सरगर्मियां ना मरबूत बनाने वास्ते और हिकमत अमली वज़ह करने वास्ते एक वर्कशॉप को इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी दफातर, NGOs और मीडिया का नुमाइंदगान ने शिरकत की और अपनी तजावीज़ दी। तीन दिन से इधर जो है ना गुजर इधर खड़े हैं धूप में, सारी परेशानियों का मुकाबला करते हुए हम इतने दूर दूर से आए हैं। तो ये इंतज़ामिया ने क्या किया है, हमारी पर्चियाँ बनाई हैं मशरूत लिख के, उसके ऊपर हमारी दौड़ भी करवाई है, सब कुछ करवाई है। जब हम लोग पेपर देने के लिए गए, सब लोग तो बाहर बैठे हुए थे। DIG साहब ने ये देखें आप, ये तो देख लें, ये ऊपर भी नाम लिखना है, ये ऊपर भी नाम लिखना है, नीचे भी नाम लिखना है, ठीक है। ये दोनों जगह पे नाम लिखना है हम लोगों ने, ये भी लिखना है, ये लिखना है। जब हम लोग फ्रंट पे बैठे हुए थे, सब लड़कों को उन्होंने पेपर दे दिए। तो थोड़ी देर के बाद IG साहब कहते हैं कि यहाँ पे ऊपर लिखना है, नीचे कुछ नहीं लिखना। जिन लड़कों ने, जिनको पता ही नहीं था, उन्होंने नीचे लिख दिया और कहते हैं उठा इनको बाहर भेज दे, उठा के बाहर भेज दें। उनका मकसद यही है कि जो उन्होंने अपने कैंडिडेट पैसे लेके सिफारिश पे जो भर्ती करने, उनको तो नाम लिखना, जिन लड़कों के पेपर ठीक हुए उनके घर के नाम और उनका रोल नंबर लिखना है, इसलिए ये रोल नंबर यहाँ पे नहीं लिखने दे रहे। रात को 3 बजे हम लोग यहाँ से स्लिप लेके गए, उसके बाद हम लोग रात को सोए नहीं, हम लोग तैयारी करते रहे। बिल्कुल हम लोग सोए नहीं, सुबह 7 बजे का उन्होंने टाइम दिया, हम लोग 7 बजे के यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। उन्होंने जो पेपरों का जो सिस्टम है इनका, ये 100 साल पुराना तरीका है। मिसकम्युनिकेशन की वजह से बैक साइड पे हम बैठे हुए थे, तो इन्होंने बातें की, मतलब इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी, 5 मिनट 10 मिनट लेट उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि आपने नीचे शीट पे नाम नहीं लिखना। ठीक है जी, नाम लिखा गया शीट पे, तो हमने कोई यहाँ पे कोई निशानी तो नहीं लगाई, कुछ चीटिंग तो नहीं कर रहे हमने कहा हमें और कोई शीट दे दें। ये क्या, ये पेपर है, ये ड्रामा है हमारे साथ। ये तमाम लोग जो एजुकेटेड हैं इस वक्त, मास्टर डिग्री लोग हैं, आपके सामने खड़े हुए हैं। मैंने कहा मैं आपके सामने बैठता हूँ, मैं पेपर को चैलेंज करता हूँ, मैं हल करके आपको बताऊंगा।
रात को हम 11 बजे यहाँ से गए और डिप्टी इंस्पेक्टर साहब पुलिस को मिले हैं, वहाँ पे हमने एप्लीकेशन दी है। आज उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी है। वो कहते हैं आईजी से रब्ता करें। हम कोई इंसाफ नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादती कर रहे हैं ये लोग हमारे साथ। किसी भी जगह पे हमारी नॉमिनेशन नहीं आई। वो कह रहे हैं जी आपके डॉक्यूमेंट्स ही मुकम्मल नहीं है, हालांकि हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे। तो रात को हम 3 बजे तक यहाँ पे रहे हैं। माजिद खान साहब यहाँ पे बाहर खड़े रहे हैं, उनके भी जो बंदे थे माजरीन, उनका भी यही मसला था, ना मुकम्मल फार्म थे। कई लोगों के हमारे तो डॉक्यूमेंट्स भी हमने पूरे जमा करवाए थे, फिर भी हमारे साथ ज्यादती है। शाहराह श्रीनगर पर मोटरसाइकिल हादसा में जांबाग होने वाला 7 पेड़ा का इकलौता पाई और BSc का तालिबे इल्म वाजिद आजम ना आबाई ग्रां झावड़ा अजीरा में सुपुर्द खाक कर दितो गयो। इस दौरान हर अक अश्कबार थी। याद रहे कि 2 रोज कबल शाहराह जेलम वैली पर वाजिद आजम अपना दोस्ता नदीम और अमजद नाल मोटरसाइकिल हादसा में जांबाग हो गया था। मुजफ्फराबाद की जिले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी ने LPG 11.8 किलोग्राम गैस सिलेंडर की कीमत 1350 रुपयों मुकर्रर कर दी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने वाज़ह किया है कि जायद निर्ख वसूल करने वाला का खिलाफ कानून का मुताबिक कार्रवाई अमल में लियाई जाएगी। मुदस्सर नसीर की गिरफ्तारी के खिलाफ वरसा और अवाम इलाका खावड़ा ने एहतजाज करता हुआ मुतालबो किया है कि नौजवाना की गिरफ्तारी और मुसलसल जेर हिरासत रखन को नोटिस लियो जाए। बसूरत दीगर शदीद एहतजाज को रस्तो इख्तियार किया जाएगा। महकमा समाजी बहबूद UN वीमेन और यूनिसेफ का इश्तराक ना सोशल वेलफेयर की मुख्तलिफ सरगर्मियां ना मरबूत बनाने वास्ते और हिकमत अमली वज़ह करने वास्ते एक वर्कशॉप को इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी दफातर, NGOs और मीडिया का नुमाइंदगान ने शिरकत की और अपनी तजावीज़ दी। इसका नाल ही खबर खत्म हुई। कैपिटल न्यूज़ की टीम ना इजाजत दो। पाकिस्तान पाइंदाबाद, आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद।